हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आज एसबीआई कार्ड स्टॉक की। जी हाँ, एसबीआई कार्ड स्टॉक के बारे में बात करने वाला है। स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, साथ में बाई होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पे हमारी चर्चा होने वाली है। और जो अभी एक मेजर रेसिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है उस पॉइंट पे, यानी कि सबसे बड़ा मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पे इस स्टॉक के लिए, कहाँ पे ये स्टॉक जो है मेजर रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो पूरा ब्रेकआउट दे देगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सीधे आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेकर आ जाएंगे। अगर बात करें इस स्टॉक में आज के कारोबार की, तो यहाँ पे लगभग हमें आधा % के आसपास की गिरावट पे ये क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। दिन के दौरान अगर बात करें तो 1% के आसपास भी स्टॉक टूटा हुआ था, 891 का लो लगाता है। बात करें स्टॉक ओपन होने की तो 907 पे ओपन होता है और एक हाई लगाता है 909 की। बात करें प्रीवियस क्लोजिंग 902 से लगभग लगभग ₹5 की गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है कि अपर लेवल्स पे अब ये स्टॉक्स कम से कम 20% गिरने के बाद अपर लेवल्स पे बायर का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो चुका है और वहां से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं हमें यहाँ पे ऑर्डर बुक में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पर एक लगभग लगभग आपको एक सेलिंग प्रेशर जैसा यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है कि ऑर्डर बुक में जो लास्ट क्वांटिटी है वो सेल साइड की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो यहाँ पे लगभग 31 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, 18 लाख शेयर्स की जिसमें से डिलीवरी उठाई गई है और वहां पे 57% की डिलीवरी परसेंटेज काफी दमदार डिलीवरी परसेंटेज बन जाती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अब गिरावट का परसेंटेज आप देख रहे हो ये गिर रहा है। गिरावट का परसेंटेज नीचे लेवल्स में आ रहा है, मतलब कि जैसे 5% गिरा, फिर 2%, 3%, ऐसे ऐसे करके ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है और यहाँ से हमें एक लगभग अब उछाल के चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे गिरने की वजह क्या है। तो गिरने की सबसे पहली वजह यहाँ पे निकल के आ रही है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स ईएमआई सेट टू बिकम कॉस्टली फ्रॉम दिस मंथ। यानी कि यहाँ पे एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई कार्ड ने यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगा दी है ₹99 की, यहाँ पे विद टैक्सेस, यानी यहाँ पे टैक्सेस भी लगेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ₹99 प्रोसेस फी लगेगा। किस चीज पे, जैसे आपको जितने भी पेमेंट अगर करने हैं, मान लीजिए आपका जो कार्ड पेमेंट, मान लीजिए आपको 45,000 आया और आप उसको मंथली ईएमआई में ब्रेक करना चाहते हैं, तो उस मंथली ईएमआई को प्रोसेस करने के लिए ₹99 आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और इस बात को लेके इन्वेस्टर्स थोड़े से सजग हुए और यहाँ पे इस स्टॉक को लगभग झटका लगा। और इसका झटके का कारण ये है कि लोग समझ रहे हैं कि अब प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना चाहेंगे लोग, और लोग एसबीआई कार्ड को छोड़ के दूसरे कार्ड ऑप्शंस की तरफ जाएंगे या फिर लो प्रोसेसिंग चार्ज की तरफ जाएंगे। तो ये एक रीजन है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस रीजन की वजह से स्टॉक तो गिरा है, बट ये लॉन्ग टर्म में मैं बात करना चाहूं तो एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू का ये सोर्स बनने वाला है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इस स्टॉक में अब पोजीशन बनाने की, इंक्रीज करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा भी मुझे रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अब आते हैं दूसरा यहाँ पे रीजन देख लेते हैं, एसबीआई कार्ड शुड यू लुक एट द स्टॉक पोस्ट मॉडरेशन इन वैल्यूएशन। यानी कि वैल्यूएशन जब ये डाउन आया है, यानी जब पी रेशियो इसकी ठीक ठाक हो गई, तो क्या अब आप इसमें बाई करना चाहोगे। एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज यहाँ पे हैज सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म्ड द बोर्ड बेंचमार्क ईयर टू डे, यानी ईयर टिल डेट की अगर बात करें तो ये लगभग लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक न्यूट्रल सी पोजीशन और 52 वीक लो के आसपास भी ये स्टॉक चला गया था। तो वहां से क्या अब इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से मैं ये स्टॉक में ऐड करने वाला हूँ। अब आते हैं यहाँ पे एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी आया मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, पहले उसको देख लेते हैं। तो बाई एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बाई एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ पेमेंट सर्विसेज target of 1300 Motilal Oswal is bullish on SBI card payment services recommended by rating on the stock with the target price of 1300 in its research report dated 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को इनका जो रिसर्च रिपोर्ट आया, ये एक थोड़ा सा डिले पोस्ट होता है, 12 दिसंबर को इन्होंने किया था लेकिन ये लेट आया, कुछ पता ही है आपको, पहले पेड सर्विसेज में मिलते हैं, तो ये रिपोर्ट थोड़ी सी लेट बाहर आई। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि आप बाई करके चल सकते हो, 1300 का टारगेट है। मेरी तरफ से भी मैं बाई कर रहा हूँ, और क्यों बाई कर रहा हूँ उसका रीजन आपको बता दिया पहले।
दूसरा रीजन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लेवल निकल के आ रहा है, अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये एक बेस लाइन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और लगभग लगभग यहीं पे एक बेस सपोर्ट ये बनाता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, 897 रुपए के आसपास, और इस बीच में एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस लेवल में अगर बात करके मैं आपको बताना चाहूँ एग्जैक्टली ये वाला लेवल, तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे 814 तक के रेंज में आप लेके चल सकते हो, अगर 100 रुपए के बीच में आप एवरेजिंग करना चाहो तो। मैं यहाँ पे अपना पोजीशन इंक्रीज करने का पूरा पूरा प्लानिंग में हूँ। अब चलते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, लेवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फिबोनाची के लेवल्स आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। फिबोनाची के लेवल्स के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो फिबोनाची के लेवल्स आप यहाँ से मूविंग एवरेज से पहले फिबोनाची के लेवल्स आपको बता दूं, यहाँ पे वीकली बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, रेसिस्टेंस देखना चाहें आप अगर यहाँ पे, तो 992 रुपये का यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस R1 निकल के आता है। बात करेंगे R2 की यहाँ पे, तो R2 आप देख सकते हो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 1015 का, और R3 यहाँ पे 1053 का निकल के आ रहा है। बात करें सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट ये निचले लेवल्स को भी ब्रीच कर चुका है। सपोर्ट लेवल आपको एक बार सपोर्ट के लिए डेली बेसिस कैंडल पे आ जाऊंगा, यहाँ डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट दिखाना चाहूंगा। तो सपोर्ट की अगर बात हम करें यहाँ पे, तो 800 लगभग लगभग ये सपोर्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे फिबोनाची का जो सपोर्ट लेवल है, इन तीनों सपोर्ट को ये स्टॉक ब्रीच कर चुका है। 896, 891 और 881 का सपोर्ट यहाँ पर था, और इन सब को ये स्टॉक ब्रीच करता हुआ नीचे जा चुका है। बात करें इंपॉर्टेंट फिबोनाची सपोर्ट्स के थर्ड लेवल पे, तो यहाँ पे 868 और 787, ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे पोजीशन हमें बनानी चाहिए, तो देखिए पोजीशन आपको यहाँ पर सपोर्ट की अगर बात करें, तो S1 आपको 896, S2 आपको 891 और S3 आपका 881 निकल के आ रहा है। तो क्या यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए? जी हाँ, यहाँ पे पोजीशन मैं अपने हिसाब से इंक्रीज कर रहा हूँ, आप अपना रिस्क मिटिगेशन फैक्टर देख के चलें। बात करें यहाँ पर अगर लेके चले, तो कम्युनिटी फॉरम में आप देख सकते हो 85% बाइंग सेंटीमेंट, 13% सेल सेंटीमेंट और 2% होल्ड सेंटीमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना रिस्क फैक्टर को मिटिगेट कर रहा हूँ, क्योंकि RSI एकदम मेरे फेवर में आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक जा चुका है 29 के यहाँ पे। तो डेड कैट बाउंस भी अगर मुझे 4-5% का मिलता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ इजीली। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।